हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। बहुत लोगों के मन में फिक्र है, न्यू लॉन्च छूट गया, ये वाला न्यू लॉन्च छूट गया, क्या करें, वो वाला न्यू लॉन्च छूट गया, क्या करें। एक साल में 6 महीने में एग्जिट होना था, ये करें वो करें। द्वारका एक्सप्रेसवे पे सिग्नेचर छूट गया, 93 में आशियाना छूट गया, 89 में गोदरेज छूटने वाला है। तो ये रेलगाड़ी कितनी लंबी चलेगी और छूट गया जिनको, उनको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी न्यू लॉन्च बेचने के लिए नहीं बैठा हूँ, नहीं आया हूँ। आज इस वीडियो को लेके आप लोगों के लिए बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट आप लोगों के दिमाग में हो जाएगा। और जो यहाँ से कन्वर्ट होके दूसरी सिटीज़ में 80-70 लाख रुपए की जाने की सोच रहे हैं, उनके बारे में भी ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग गुड़गांव रियल एस्टेट की क्या कहती है, इस वीडियो में पूरी तरह स्पष्ट करूंगा मैं। साथ साथ में जिसको वीडियो पूरी समझ आए उसके बाद ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। अगर इस वीडियो पे 100 से ऊपर लाइक आए तो मैं समझूंगा क्या कंटेंट आप लोगों के अकॉर्डिंग है। ठीक है, साथ साथ में शेयर करना उनको जिनको थोड़ी सी गलत फहमियाँ और चीज़ों को लेकर डर है, क्या छूट गया, गुड़गांव रियल एस्टेट की गाड़ी निकल गई, तो उनके लिए भी क्या सोल्यूशन है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो बहुत से लोगों के मन में डर है, क्या न्यू लॉन्च छूट जाएगा। अब जैसे मैंने ये चीज़ें देखी आशियाना अमारा के टाइम पे भी बहुत से लोगों को बोला गया करो करो करो, बट नहीं हुआ। और नहीं हुआ तो 1 घंटे के अंदर यूआई क्लोज्ड होगी, बहुत सी चीज़ें हुई। उससे पहले सिग्नेचर में भी यही थी, बहुत से लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिली, चीज़ें हुई। तो क्या इस दौर से पहले सिर्फ और सिर्फ न्यू लॉन्चेस बिकते थे? नहीं, ऐसा नहीं होता था। क्या जो पहले चीज़ आई है वो न्यू लॉन्च हमेशा उससे अच्छा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दो लोगों के मन में एक और सिंड्रोम घुसाया जा रहा है, एक और चीज़ घुसाई जा रही है, वो है क्या पहले से अच्छा ये है और उससे अच्छा ये है और उससे अच्छा ये है। तो आप लोगों को एक चीज़ अच्छी तरह समझने की है। कोई प्रोडक्ट आया था अभी, ठीक है, उसका रेट XYZ था, पिछले वाले का रेट उससे कम था, ठीक है, बट इसमें फिर कुछ कभी कार, किसी प्रोजेक्ट में कार पार्किंग जोड़ दी गई, तो किसी चीज़ में क्लब जोड़ दिया गया, ठीक है, वो XYZ और ऊपर रेट हो गया। वो पिछले वाला उस रेट पे है या थोड़ा सा ऊपर है उससे, ठीक है, बट हम लोगों के सामने क्या है, इन्फ्लुएंसर्स की भी चीज़ें इसमें इम्पेक्ट करती है, हम लोग भी उसमें से एक हैं। बट फिर भी आज मैं एक क्लैरिटी ऑफ थॉट से आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ, तो शायद मैं अपने आप को कुछ हद तक अलग मानता हूँ। जो पिछले प्रोजेक्ट है उनकी बात कौन करेगा, उनकी अगर हम लोग न्यू लॉन्चेस की सब लोग बात कर रहे हैं तो हमें जो पीछे छूट गया है उसकी बात करना बहुत ज़रूरी है। वो भी अच्छा था, आज वो भी मिल रहा है। अगर ये 19,000 रुपये में है तो आज वो 17,000 रुपये में ही मिल रहा है। तो हम लोग इसको क्यों ना लें। हम लोग वो तो जो 19,000 वाला 17,000 XYZ, वो तो गाड़ी छूट गई, तो पिछले वाला कंसिडर क्यों ना किया जाए, क्यों ही अगले की वेट की जाए, क्या स्पेसिफिकली नहीं अगला ही अच्छा होगा। और हो सकता है कि पिछले वाला भी अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अभी मार्केट चलने के ये भी रीजंस है, क्या सभी लिस्टेड प्लेयर, सभी अच्छे बिल्डर्स आ रहे हैं। प्रोजेक्ट तो नीचे, मतलब कि वो जाने का तो सवाल ही नहीं उठता कि अब पैसा गड्ढे में चले जाए, क्योंकि बिल्डर ही सारे अच्छे हैं। सभी लिस्टेड बिल्डर्स हैं, अनलिस्टेड भी हैं, तो कैश रिच बिल्डर्स हैं, लैंड्स हैं अच्छी। साथ में CLP प्लान पे आ रहे हैं, जो PLP प्लान पे वो भी पिछले अच्छे बिल्डर हैं, बट आप उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पिक्चर आपके दिमाग से निकाल दी गई है। और ये सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के हाथ में नहीं है, ये जो पूरा मार्केट का सिनेरियो चल रहा है उसी हिसाब से चल रहा है। आज लोगों को बोला जाता है आपका 1 करोड़ तक का 80 लाख रुपए तक बजट नहीं है तो आप दूसरे शहर में ले लो, ठीक है। आप एक काम करो, आप रह लो यहीं पे किराए पे, वहां ले लो, वहां बढ़ जाएगा, ठीक है, वहां का किराया यहाँ डाल देना आप। आज भी चीजें अवेलेबल है, 1 1.25 करोड़ में आज भी चीजें अवेलेबल है, छोटी अवेलेबल है। क्योंकि अब जब जब ये रेट बढ़ता जाएगा तो चीज़ें सिकुड़ती जाएंगी, उसमें कोई वो ही नहीं है, अर्जा ही नहीं है। आज गुड़गांव का रेट 5-7 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट नहीं है, और जो उस रेट में बिक रही है वो चीज़ आपके लेने लायक शायद है भी नहीं। अगर है तो फिर उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं। बट हाँ, चीज़ें चलती जा रही हैं और न्यू लॉन्चेस की होड़ लगी हुई है। इस होड़ से आप लोगों को थोड़ा सा शांति अपने दिमाग में बरतनी है। वो शांति किस
तरीके से आपके दिमाग में बढ़ती जाएगी। वो शांति आपके लिए इस तरीके से बढ़ती जाएगी, क्या हर एक आदमी आज न्यू लॉन्च में घुस के, कोई 18,000 रुपये का प्रोडक्ट है या 19 का लॉन्च हुआ या 20 का लॉन्च हुआ, सबको ये लालच है 18,000 वाले को दिखाया गया हम आपकी 6 महीने में एग्जिट करा देंगे, उसके तो हुई नहीं, ठीक है, कुछ में हो गई, कुछ प्रोजेक्ट में हुई नहीं, 90% में नहीं हुई। उसके बाद यहाँ 19,000 का आ गया, अब आपके 6 महीने में एग्जिट, अब 20,000 में आ गया आपके भी 6 महीने में एग्जिट, 21,000 में आएगा आपके भी 6 महीने में एग्जिट, साल भर में एग्जिट। करेगा कौन कौन एग्जिट? करेगा कौन कौन एग्जिट? सबसे पहली बात, आज गुड़गांव रियल एस्टेट में जो एंटर कर रहा है हाई राइज में, उसके 4-6 महीने में कोई एग्जिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेट सबके बढ़े हुए हैं, ठीक है। उससे पहले वाला स्टॉक जो बेचा गया वो भी यही कह के बेचा गया है, और जो अब स्टॉक बेचा जा रहा है वो भी यही कह के बेचा जा रहा है। हालांकि वो जो तादाद है साल 6 महीने में निकलने वाली, वो तादाद है 20% ही, 25% ही, क्योंकि हर एक आदमी अपने मन में थॉट लेके चलता है कि भाई अगर मैं रह गया तो मैं उसको रखूंगा कैसे, मैं इसको रिटेन कैसे करूंगा। तो आदमी उसी प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से चलता है, और इस हिसाब से चलना भी चाहिए। बट आप लोगों को सीधा सीधा ये समझने की, कैलकुलेशन लेने की ज़रूरत है, क्या जो पहले वाला था वो भी अच्छा था, उसको भी कंसिडर किया जाए, ठीक है, और जो आएगा वो तो अच्छा होगा ही, बट अगर आपके लॉन्ग होराइजन में वो चीज़ें फिट बैठती हैं तो उसको कंसिडरेशन रखा जाए। और ना एक चीज़ और है, कुछ ना कमर्शियल को लेके 2-4 वीडियो मेरा करने का बहुत ही ज़्यादा मन है। क्यों मन है? क्योंकि लोग बड़े भ्रमित से हैं चीज़ों को लेके। मैं ये नहीं कहता कि कमर्शियल गंदा है, मैं ये नहीं कहता कमर्शियल अच्छा है। मैं ना 1-2 चीज़ों पे अपनी राय पूरे एकदम से प्रोजेक्ट बताऊंगा, चीज़ें देखूंगा, करूंगा, और उसमें बिल्कुल भी न्यू लॉन्चेस नहीं होंगे, उसमें बिल्कुल भी सेल नहीं होगी, उसमें आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाऊंगा। तो जो चाहता है वो नीचे अगर 10 कमेंट्स ऊपर आ गए तो बनाऊंगा मैं, वो पूरे 2-3 वीडियो होंगे उस सीरीज़ में। उसमें लिख दो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमर्शियल वीडियो, सिर्फ कमर्शियल वीडियो लिख दो, वो मेरा बनाने का, समझाने का आपको फर्ज है कि आप किस हिसाब से करोगे। उससे आप लोगों को बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा क्या भाई कमर्शियल किस हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग चीज़ें समझाऊंगा अच्छी तरह, ठीक है। यहाँ पे बैठ के साइट पे जाकर जो भी मेरे को सूटेबल लगेगा बिल्कुल आप लोगों को क्लैरिटी ऑफ थॉट करूँगा। हाँ, वो वाला टॉपिक छूट गया, न्यू लॉन्च वाला टॉपिक छूट गया। पहले तो सबसे पहले ना आप लोगों को ये देखना ज़रूरी है कि मार्केट की गति किस तरफ अब चल रही है, ठीक है। अगर आप लोगों का उसी एरिया में 13,000 रुपये, उसी रोड पे 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, तो 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तो चल रहा है रेजिडेंशियल, वहीं सामने आपको 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट मिल रहा है कमर्शियल, तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से तो कमर्शियल की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे तो 3% रेंटल आएगा, ठीक है, यहाँ पे आज ही 6% रेंटल आ रहा है। तो थोड़ा सा इवेल्युएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा इवन ज़रूरी है। आप लोगों को इवेलुएट तो करनी पड़ेंगी चीज़ें, अगर आप आज इवेलुएट नहीं करोगे तो कल को जाके फंसने ही वाले हो। तो मेरा तो सीधा सीधा इसमें टेक ये है कि आप XYZ तीनों ऑप्शंस को कंसिडर करके फिर अपनी डील क्लोज करो। आप सिर्फ Z की तरफ मत भागो, चाहे उसने 1 साल में पैसा कमाना है, चाहे उसने 4 साल में पैसा कमाना है, चाहे उसने 6 साल में पैसा कमा के देना है, ठीक है। आप एसेट ले रहे हो, ठीक है, आपने अगर 1 साल के लिए भी आप कुछ चीज़ परचेज कर रहे हो, आपको इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टिंग करनी है, 1 साल के लिए के बाद निकलना है, तो भी आपको अच्छी चीज़ लेनी पड़ेगी। आप 21 वाले को क्यों पकड़ रहे हो? आप 18 वाले को भी तो पकड़ सकते हो, वो भी तो ऊपर जाएगा ही ना। अगर वो 21 वाला आपका 21,500 रुपये देगा तो वो 18 वाला भी तो 20 तो जाएगा, ठीक है। अगर वो आज 19 हो गया तो वो तो 20 जाएगा, उसमें आपको फ़ायदा क्या, आपकी प्रॉफिट क्या है उस चीज़ में? आज ये बोलता क्यों नहीं है सब लोग, न्यू लॉन्च ये, न्यू लॉन्च वो, बिल्डर वो, सभी आदमी वो कर रहे हैं, सभी आदमी कर रहे हैं, ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ। बट ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो यही सोच रहे हैं कि अब हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। हर एक के लिए सोल्यूशन है, और गुड़गांव में ही है, ठीक है। हमें नहीं जाना बाहर, भाई रहना मुझे यहाँ, मेरी फैमिली यहाँ, मेरे बच्चे का स्कूल यहाँ, मैं नहीं जा रहा भाई बाहर, कोई ज़बरदस्ती है, ठीक है, मेरे को रहना यही है, तो सोल्यूशन भी यही है, ठीक है। और किसी को सोल्यूशन नहीं मिलता, वो सोल्यूशन देगा अरविंद डागर, तो उसके बारे में आप निश्चिंत हो जाओ। जो अब तक वीडियो बने हुए हैं वो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। तो मेरे ख्याल से अभी तक हो गए होंगे लाइक बहुत। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें
तो सॉल्यूशन की बात अभी हम लोग कर रहे थे, ठीक है। प्रोजेक्ट का जिक्र बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा ना, तो लोग वो उस पे ही चले जाते हैं, बहुत गहन विषय में चले जाते हैं कि सिर्फ यही प्रोजेक्ट क्यों, वही प्रोजेक्ट क्यों, या यही बातें क्यों। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अपना पूरा ना, देखो, स्टडी प्लान तैयार करना पड़ेगा। अगर आप लोगों पे स्टडी प्लान तैयार नहीं होता है, चीज़ें नहीं होती है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। कंसल्टेशन पेड है, बट आप लोगों को 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने बचा भी तो रहा है ये 30 से 45 मिनट की कॉल, जो आप लोग 3 महीने, 4 महीने में सीखेंगे, ठीक है। एक आदमी आपके आधे घंटे से 45 मिनट में वो चीज़ें सॉर्ट आउट कर रहा है, तो कम से कम आप लोगों को टाइम बचा। अगर आप 5 बार गुड़गांव आके 4 बार गुड़गांव के घूमगे तो इससे ज़्यादा तेल और अपना टाइम वेस्ट कर लोगे। आज टाइम, आधे घंटे की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्पेशली जब मार्केट चल रही हो, आपकी भी और मेरी भी। क्योंकि आदमी ठगा हुआ महसूस नहीं करता। क्यों नहीं करता ठगा हुआ महसूस? क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। वो उसको देख रहा है कि वो प्रोजेक्ट निकल गया तो मेरे बजट में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको टाइम पे पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो, बट आज की डेट में आपके हाथ में वो चीज़ें पकड़नी नहीं है। आज की डेट में बिल्डर के हाथ में वो चीज़ें हैं। बट जहाँ तक मेरे को मार्केट का अंदेशा लगता है, धीरे धीरे अब आपके हाथ में भी पकड़ने वाली चीज़ें आएंगी, तो आप निराश ना हो। साथ में न्यू लॉन्चेस के साथ साथ जो पुरानी चीज़ें हैं उसमें भी इक्विवेलेंट आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है। और ऐसी चीज़ें आज के टाइम में द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और टॉप बिल्डर्स की उसके बाद गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे भी एग्जिस्ट करती हैं, और न्यू गुड़गांव में भी एग्जिस्ट करती हैं। हर एक माइक्रो मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं इस टाइप की चीज़ें, जो न्यू लॉन्च जो छोड़ चुके हैं उसके लिए दूसरा ऑप्शन। बट हाँ, ये हो सकता है पर्टिकुलरली क्या वो 100 आउट ऑफ 100 हो, तो ये 100 आउट ऑफ 90 है, ठीक है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो पहले भी वाला भी 100 आउट ऑफ 100 है। वो आपको दिखाया जा रहा है 100 आउट ऑफ 100 है, ठीक है। अगर आप चीज़ों में कमी निकालोगे, तो आज के डेट में माँ बाप बच्चों में कमी निकालते हैं, बच्चे माँ बाप में कमी निकालते हैं। कमी तो हर एक चीज़ में होती है, ठीक है। माँ बाप में भी कमी है, बच्चों में भी कमी है, तो प्रोजेक्ट तो कैसे ही वो पूर्ण संपूर्ण हो जाएगा? प्रोजेक्ट में तो चीज़ें रहती रहती हैं। सिर्फ कहने का मतलब ये है, जो जिसका न्यू लॉन्च छूट गया, जो न्यू लॉन्च अब तक नहीं कर पाया, उस चीज़ को अपनी कमी मत बनाओ, इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, ठीक है। और स्ट्रेंथ बना के आगे चीज़ें शुरू करो। रही, कुछ लोग ये बोलते हैं जी हमने अभी क्या करा, कि अब जैसे पुराने लेंगे तो उसमें हमें तो जी प्रीमियम देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। बट अगर आप उसमें प्रीमियम दे के भी, अगर आप प्रीमियम दे के भी अच्छे रेट में एंटर करते हो, ठीक है, तो भी क्या बुराई है आप लोगों के लिए। हाँ, किसी के पास बिल्कुल एडजस्टमेंट नहीं है तो बिना उसकी डीलें भी है बाजार में। वो तो आपके प्रोजेक्ट सिलेक्शन और चीज़ों पे भी डिपेंड करती है कि आप किस चीज़ की और किस टाइप की इन्वेस्टमेंट हो या चीज़ें देख रहे हो। रही बात कमर्शियल की, मेरे दिमाग में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं, जिनसे ना तो कोई फॉर्मूले, मेरे को बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं आते, प्रैक्टिकल थोड़ा मोड़ा ज्ञान है, जिसको लेके मैं यूट्यूब पे आपके सामने आया था। और आपने इतना प्यार दिया, जो अब मेरे 10 सब्सक्राइबर के बाद 14,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आदमी हूँ, मुझे जो आता है वो मैं बैठ के यूट्यूब पे बोल देता हूँ। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान देना है। और रेरा बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा है। अभी आप लोगों को पता होगा, माहिरा के 5 प्रोजेक्ट जो हैं रेरा ने दोबारा से कैंसिल कर दिए हैं। तो उन्होंने दोबारा से बोला है क्या भाई, हमारी वो अपील दी है, क्या भाई हमारे 5 अकाउंट है, आप इनके ज़रिए मॉनिटरिंग कर सकते हैं प्रोजेक्ट की। तो XYZ है चीज़ें, ठीक है। काफ़ी प्रोजेक्ट पे गाज भी गिरी है, काफ़ी प्रोजेक्ट को मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है, बहुत सी चीज़ें लगाम लगाने की कोशिश है। तो सिर्फ और सिर्फ आज शोभा आने वाला है 80 में, तो सिर्फ उसकी वीडियोस दिखेंगी। आने वाला है अदानी आ जाएगा, वहाँ पे उसकी वीडियोस दिखेंगी। कुसुमी आ जाएगा, उसकी देखेंगी। मैक्स आ जाएगा, उसकी देखेंगी। हैशटैग इसको लॉन्च करो, उसको थोड़ा सा शांति बरत के आप अपने लिए, जो अपने लिए घर देख रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में भी सोचने का मेरा तो एटलीस्ट फ़र्ज बनता है। मैं दूसरे के किसी के लिए नहीं कह सकता। तो इस टाइप से अपनी प्लानिंग करो, पीछे वाला मत छोड़ो, उसको देखते रहो, उसको मॉनिटर करते रहो। हर एक प्रोजेक्ट ये नहीं है लोग किनारे, एक प्रोजेक्ट में किसी न किसी प्रोजेक्ट में तो इन्वेंटरीज मिलती है, ठीक है। और रियल इन्वेस्टमेंट, रियल रिटर्न वहाँ से आपको दिख जाएगा। इस प्रोजेक्ट ने अब तक 500 रुपये कमा के दिए हैं इन्वेस्टर को, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कमा के नहीं दे सकता।
क्योंकि यहाँ पे 18,000 रेट है, यहाँ पे 22,000 रेट लॉन्च हुआ है। जब आप 22,000 की चीज़ पकड़ के आज मेरे को फ़ोन करते हो ना, क्या जी मेरी इसमें से एग्जिट करा दो, ठीक है, तो मेरे को बहुत दुख होता है। हालांकि मेरा क्लियर टेक है, हर एक आदमी जो भी करता है मेरे साथ इन्वेस्टमेंट, मैं कहता हूँ कि भैया मेरे पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है जो मैं आज के और आपको कल पैसे निकाल के दे दूँ। ये मेरा रियल टेक है चीज़ों को लेके, ये मेरा सोचना है मात्र। इसके अलावा जैसा आप लोगों को ठीक लगे आप करें। मेरा ये जो टेक था ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जो समझने की कोशिश करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं बाज़ार को, क्या किस हिसाब से हम लोग डील अपनी फाइनलाइज करें और जिनका हाथों से न्यू लॉन्च छूट चुका है। बाकी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदे ना खरीदे वो आपकी इच्छा है, आप अपनी मर्जी के अनुसार से ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग या कुछ भी कर सकते हैं। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस पे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। धन्यवाद।